हेलो, स्वागत है फोर्थ पार्ट ट्यूटोरियल कैरेक्टर मॉडलिंग का, जिसमें हम आज सीखेंगे। ये चौथा पार्ट है। जो प्रीवियस हमने 3 पार्ट में जितना भी हमने स्कल्पटिंग सीखा है, कैरेक्टर का स्ट्रक्चर बनाना सीखा। अब हमारा मेन काम होता है इसका रिटोपो करने के बाद इसको लो पॉली करना, और लो पॉली के हिसाब से इसका क्लोथिंग एंड जो भी इसका पैंट क्लोथ एंड बाकी का जो चीज़ें हैं, प्लस टेक्सचरिंग करना, यानी प्रॉपर कंप्लीट एक कैरेक्टर मुझे बनाना है इस सीरीज में। तो ये चलो आज चौथा पार्ट है, तो जैसा हम देखेंगे इसमें कि रीटोपोलॉजी करते हैं। रीटोपो होता है, रीटोपो मतलब जो टोपोलॉजी जो बिल्डअप है अभी तक का, अगर आप इसे किसी एक पार्ट में आप देखना चाहते हो इसके पूरे बॉडी में, जैसे यहाँ पे अगर आपने वायर फ्रेम मोड रखा तो आपको पता चलता है कि कितना हैवी पॉलीगन्स हो गया। आप इसको जूम करें तो इतना हैवी पॉलीगन में हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे फॉर एनिमेशन। तो ये इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ता है रीटोपो करने का। मतलब जो टोपोलॉजी बना है इसको हम लोग रीटोपोलाइज करेंगे फिर से अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग। और एनिमेशन के लिए जैसे इसका फेस का एनिमेशन का लुक कैसा होगा, आइज का एनिमेशन का लुक कैसा होगा, आई ब्लिंक करेंगे तो कैसा लुक होना चाहिए। तो चलो इस पार्ट में आप देखोगे बहुत ही वैल्यू एडेड पार्ट होगा ये, जिसमें आप रिटोपो अगर आप समझ लेते हो और स्कल्पटिंग बेसिक कैसा भी कैरेक्टर बनाने का, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि आपको एक कैरेक्टर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की जरूरत नहीं होगी। इसमें आप बहुत इजी तरीके से उसको डेवलप कर सकते हो। तो चलो मैं सिर्फ फेस का इसका रिटोपो करके मैं बताता हूँ इसका टेक्निक क्या है, जो मैं कोई एडॉन्स या कोई प्लगइन यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसमें। जो इसका खुद का एक टूल्स है, पॉली बिल्ड कहते हैं उसे, उसी से मैं बताऊंगा मैनुअल तरीका से एक बिल्कुल, जो आप रिटोपो कर सकते हो। और रिटोपो के लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है। तब हम इसको रिटोपो करेंगे तो प्रॉपर हम टेक्सचराइज कर सकते हैं, इसको यूवी अनरैपिंग कर सकते हैं। प्लस फिर एनिमेशन के लिए हम लोग प्रॉपर इसे स्किनिंग करेंगे और फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी पोजेस के लिए हम इसको रेडी करेंगे। और ये एनिमेशन के लिए आगे फ्यूचर होगा इसका। तो चलिए इस पार्ट में हम स्टार्ट कर ही देते हैं कि हमें पहले फेस को करने के लिए कैसे स्टार्ट करना है टूल्स को। बेसिक तो आप बाकी का स्पीड वीडियो में आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो मैं प्रॉपर स्पीड वीडियो बनाऊंगा आगे का, लेकिन जो मेरा जो मेन फेस है वो मैं आपको मैनुअली करके बताता हूँ, और इसको टेक्निक कैसे करोगे वो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आईबॉल और हेड को ओनली सिलेक्ट किया मैं, और शिफ्ट एच प्रेस किया। इससे हमारा क्या होता है कि हाइड हो जाते हैं सारा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। और आई बॉल इसीलिए रखा मैंने क्योंकि मैं इसका आई आउटलाइन से मैं बनाना शुरू करूंगा, तो हमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा इस आई बॉल का। तो चलिए अभी मैं सबसे पहले क्या करना है, हमें इसके ऊपर एक मेश लेना है जो कंप्लीट टोपोलॉजी बनाएगा, एकदम बेसिक मेश। तो चलिए अब पहले आप शिफ्ट ए प्रेस करो और मेश प्लेन ले लो एक। और जो हमारा प्लेन होता है उसको मैं थोड़ा सा स्केल करके छोटा कर देता हूँ, स्मॉल। और जी प्रेस करके मैं लाता हूँ इसका आइज का अराउंड लमसम। आप इसे रोटेशन कर लीजिए। रोटेशन आप फ्रंट से ऐसे रखो, सॉरी आर एक्स प्रेस करके आप एक्स एक्सिस पे ही रोटेशन रखो। देन आप स्केल करके स्मॉल कर लो इसको, बहुत ही छोटा एक पार्टिकल की तरह बना लेते हैं। और लेफ्ट व्यू में जाके इसको बाय प्रेसिंग जी, चलो इसको जस्ट इसके सरफेस के ऊपर अराउंड हम रख लेते हैं, आइज के आउटलाइन के ऊपर। यहाँ से मैं इसका आउटलाइन बनाने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेस कर दिया, लमसम इसके प्रपोर्शन में रखता हूँ मैं। तो आर प्रेस करते हैं रोटेशन में, और ये रोटेशन जो हो रहा है वो एक्चुअली में जेड पे ओनली होना चाहिए, लाइक इसके पर ए में रखा, फिर प्रेसिंग जी, और लगभग इसके फेस पे रख देता हूँ, लगभग यहाँ पे। तो चलो एक छोटा सा आईलाइट इसका आउटलाइन बनानी है हमें। तो ये पहला था कि एक जस्ट मेश लेके मैं ऐसा कर देता हूँ इसको। और फिर इसके आगे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो जो भी स्नैप होगा इसके इस फेस के ऊपर, लाइक जो हेड है, ये क्या होगा यहाँ पे इसको लाइव बना देता है। जब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ फेस को, ध्यान से आप समझना इसको। तो फेस हेड फेस को सेलेक्ट करेंगे, पहले मैंने एक प्लेन पॉली लिया और उसको छोटा सा टीनी करके मैं आइज का एक साइड रख दिया, कहीं लेफ्ट या राइट कहीं भी रख लो जैसे कन्वीनियंट होता है। देन फेस हेड सिलेक्शन करने के बाद आप इसे टर्न ऑन कर लो फेस स्नैपिंग को। और फेस स्नैपिंग को ऑन करने के बाद इसको अगर मैं ऑन कर देता हूँ साथ में, ये जो मैग्नेट
बटन दिख रहा है। उसके बाद आपका ये फेस बिल्ड आपका ऑन हो जाता है। अब चले जाइए यहाँ पे मॉडिफायर में, दिस ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, देन ऐड मॉडिफायर। सबसे पहले एक मिरर लगा देता हूं मैं इसके ऊपर। तो मिरर मॉडिफायर मैंने लगाया, लेकिन मिरर यहीं पे रह गया एट ए पॉइंट, क्योंकि इसका पिवट पॉइंट यहीं पे है। अब इसको मिरर ऑब्जेक्ट में रखता हूं हेड को। तो जैसे मिरर ऑब्जेक्ट पे किया तो जस्ट इसका अपोजिट बन गया इधर। और इसका मर्ज का क्या वैल्यू होगा कि ये हम मर्ज भी कर सकते हैं आगे, चलो इसको छोड़ो। फिर अगेन सेम दिस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, अगेन ऐड मॉडिफायर अनदर, और इस बार मैं श्रिंक वार्प लूंगा। श्रिंक वार्प क्या करेगा कि ये हमेशा इसके ऊपर वार्प रखेगा, इसके ऊपर लाइक इसके ऑफसेट्स में रखेंगे। इसके कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जब आप श्रिंक वार्प लगाते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन के किसके ऊपर श्रिंक करेगा, तो इसको आप क्लिक करके इसे श्रिंक करेगा। इसको हमने मार्क कर दिया स्फीयर को, लाइक दोनों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक ये ट्राई किया, इसके ऊपर चिपक गया है श्रिंक वार्प की वजह से। आप देख सकते हैं इसको कि ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस था ऑटोमेटिक इसमें जाके वो चिपक जाते हैं, लाइक कर सकते हैं स्टिकी टाइप का कुछ ऐसा होता है। ओके ठीक है। अब यहां से सिंपल है, हमने इसको ऑन करके रखा है स्नैपर को, सरफेस स्नैपर को। और यहां से मैं जाऊंगा इससे ऑब्जेक्ट एडिट मोड पे, प्लेन को सेलेक्ट किए हुए। तो ऑब्जेक्ट मोड पे आप जाते हो तो आप देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा विजुअलिटी इसका हम प्रॉपर देखना चाहते हैं और चूज करते हैं ये पॉली बिल्ड को। तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे यहाँ कर्सर के बाद ये हाईलाइट कर रहा है एज को, और जो एज हाईलाइट हो रहा है मतलब वो हाईलाइटेड एज आपका आगे आप ड्रैग करते जाओ, ऐसे एक्सट्रूड होता है विदाउट यूजिंग एनी शॉर्टकट की। लेकिन एक सवाल उठ जाता है यहाँ पे कि ये जब रैप होता है, आप जब पॉइंट वर्टेक्स पे रहोगे तो सिर्फ वर्टेक्स मूव करोगे, और आप जैसे एज के ऊपर जाएंगे। तो चलो हमने कुछ लॉन्ग डिस्टेंस पे, मैं इसका जस्ट इसके अराउंड ले लेता हूँ इंटायर, लाइक जो आईलिड होगा इसके सराउंडिंग आउटलाइन बनाता हूँ मैं पहले। बट एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जब मैं एक्सट्रूड कर रहा हूं तो दोनों मेश ऐसे दिख रहा है, जो हमें कंफ्यूजन होगा बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे एक डिमेरिट भी है इसमें कि जब मैं उस टूल को ऑन करता हूं तो एक्सरे ऑन होता है एक्चुअली जब। तो चलो इसको आप सेलेक्ट कर लो, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, आप चले जाओ यहाँ पे, लाइक ये हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं, इसका यहाँ पे इन फ्रंट ऑन करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि ये इन फ्रंट ऑन करने से हमेशा ये फ्रंट में दिखेगा। बट प्रॉब्लम है कि ये आपका ये हर एक एंगल से दिखेगा। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंज होता है, इसका ड्रॉबैक कर सकते हो। लेकिन चलो इसको केयरफुल करते हुए हम इसको अब बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से आप बढ़ते जाओ आगे नेक्स्ट लेवल के लिए। जैसे मैं कर्सर को यहाँ रखता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये डायरेक्ट ये ड्रैग करके यहाँ पे एक ये बना देता है। तो ये सब देखेंगे डिस्टेंस कितना रखना है, लाइक इतना डिस्टेंस पे रखता हूँ मैं, यहाँ से ये बेंड होगा। अब जैसे पॉइंट पे आप देखोगे ब्लू होता है तो मतलब आप मूव कर सकते हो डायरेक्ट बिना यूज किए कोई भी टूल, ठीक है। एनी टूल कोई यूज नहीं करना है, मतलब सिंपल हम यहाँ पे कर्सर पे रखते हैं कर्सर को, और हम उसको डायरेक्टली लेफ्ट क्लिक से ड्रैग कर रहा हूं मैं। तो सिंपल है बिल्कुल। आप फिर से अगर आप कर्सर को यहाँ रखते हो तो आप देखोगे एज सेलेक्टेड है और ड्रैग करो, यहाँ पे क्लिक करो तो आप वहां तक एक्सट्रूड कर देगा ये, लाइक ऐसा। फिर यहाँ पे जाते हैं इसको ड्रैग करते हैं, मतलब इसी तरीके से आप साइड लाइक नीचे का भी पार्ट को कंप्लीट करते जाइए, लाइक कुछ ऐसा समथिंग ये। एंड यहाँ तक लाने के बाद थोड़ा सा यहाँ तक रखूंगा मैं। और अभी मैं एक दो कनेक्शन और कर लेते हैं, यहाँ से एक और वन टाइम मोर। तो यहां से आप कर्सर को आप देख रहे हो कि ये आप इनेबल नहीं कर पा रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा करने के बाद ये कभी इनेबल होता है ओके या नहीं होता, क्योंकि यहाँ एक थोड़ा सा जूम करते हैं तो वो चीज होता है। तो डिपेंड ये भी करता है कि इसका आपका यूनिट सेटअप क्या है, प्लस ये ऑटोमेटिक मर्ज भी होना चाहिए, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इसका आप जाओ पॉली बिल्ड टूल सेलेक्टेड, आप प्रेस करो एन, आप जाएंगे यहाँ पे टूल में जाओगे
तो पॉली बिल्ड टूल जो सेलेक्टेड है उसका यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे बोलेंगे ऑटो मर्ज। इसके एक्सपेंड करने के बाद ऑटो मर्ज को रखते हैं कम, मतलब लगभग अब डिपेंड करता है, कभी 0.1 0.01 हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि सीन का स्केलिंग कितना है आपका, मतलब जो इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हो। तो चलो मैं इस केस में 1 रख के देखता हूँ कि 1 रखने पे ये क्या यहाँ पे जूम ये बिना कुछ किए हुए हमारा यहाँ पे ये अटैच हो रहा है, मतलब मर्ज हो सकता है। तो एक हम रखते हैं, अगर मैं ज़्यादा कम रखूँगा यहाँ पे वैल्यू तो हमें बहुत ज़्यादा नियर बाय ले जाके उसको करीब करीब प्लेस करना पड़ेगा, तो हमारा वो ऑटोमेटिक मर्ज होगा, ऑटो मर्ज। तो ये वेरिएशन की बात है, आप वेरी करके देखोगे जब आपके केस में ये थोड़ा सा अगर नहीं होता है ऑटो मर्ज। ऑटो मर्ज कैसे हम पकड़ेंगे कि अगर जैसे मान लो कि इधर से मैं एक्सट्रूड किया एक लाइक इतना 1 बहुत ही लॉन्ग, और एक यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जब मैं कर्सर रखता हूँ तो ये वर्टेक्स को और कंट्रोल प्रेस करते हैं तो आपको ऐसे कुछ एक क्वाड बना देगा, कुछ ऐसा, ठीक है। और उस क्वाड को आप कहीं भी जाके इसको रखो, ऐसे प्लेस करो, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, या आप इस पे रख करके जब एक्सट्रूड करोगे तो यहाँ पे ये सबको हमें स्नैप करता जाना पड़ेगा, लाइक इसको मर्ज करने के लिए। तो दोनों तरीका है, आप जैसे भी कंफर्ट लगता है वैसे आप कर सकते हो। यहाँ से भी हम ड्रैग करके इसको यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा, ओनली ड्रैग करना है, कोई बटन प्रेस नहीं करना है, ओके। सिर्फ लेफ्ट क्लिक लेफ्ट में अगर हम रखते हैं तो अब देखते हैं कि यहाँ पे ये हाईलाइट होता है। अगर मैं वर्टेक्स पे रखता हूँ, वर्टेक्स हाईलाइट हुआ, वर्टेक्स का नियर बाय, और यही हाईलाइटेड में कंट्रोल को प्रेस करके रखते हैं और इसको ड्रैग करके ले जाते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि एक इसका कॉर्नर तक ये क्वाड बना देता है, कुछ ऐसा। चलिए अभी कंटिन्यू, आप इसको अगर लेके जा रहे हो कि ये यहाँ तक आएंगे, इनका हम डिस्टेंस कम कर दें थोड़ा सा। यहाँ पे चूंकि हमें लूप मेंटेन करके ले जाना है तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि लूप मेंटेन करना है तो आप डिविजन्स को बढ़ाना ही पड़ेगा जितना चाहते हो। और एक चीज़ मुझे अनकंफर्ट लग रहा है कि इसका कलर अगर मैं चेंज कर दूँ डिफरेंट तो आइडेंटिकल रहेगा, अगर मैं सरफेस इस मोड पे भी जाऊँगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो इसके कलर डिस्प्ले चेंज करने के लिए आप कोई मटेरियल लगा दो, आप जाओ, नहीं तो यहाँ पे आप अभी वर्क सेटिंग व्यू मोड पे हो, आप यहाँ पे क्लिक करें और इसे आप कर दो मटेरियल या ऑब्जेक्ट। चलो यहाँ पे कलर आप चेंज कर दीजिए इसका, जो आप देखना चाहते हो जैसा कलर में, ब्लू, ठीक है। कुछ हम ऐसा कूल ब्लू रखते हैं कि मुझे ऐसा दिखना चाहिए, जैसा भी आपको विजुअल एक्सपेक्टेशन होगा। ये कलर का मतलब होता है बस व्यू पोर्ट पे हम देख पाए उस कलर को, जस्ट ऐसा। चलो अब कंटिन्यू, मैं इसको ऐसे ही करता जाऊंगा। इसके अराउंड मैं एक सर्कल बनाऊंगा, लाइक कम से कम 2-3 लूप होना चाहिए कि आई ब्लिंक जब करेंगे, ये आई ब्लिंकिंग होगी इसकी, तो हमारा प्रॉपर आई ब्लिंकिंग इसका मेश को डिफॉर्म करे सही तरीके से। तो चलो आप ऐसे भी रख सकते हो, फिर यहाँ पे ड्रैग करो, यहाँ पे रख दो। तो साथ में आप और भी अदर टूल्स भी यूज कर सकते हो, जो एडिट के बाद जैसे एक्सट्रूड करना अलग तरीके से भी आप कर सकते हो, सेम तरीका होगा। लेकिन ये हमें कन्वीनियंट होता है कि बार बार अदर बटन की किए बिना मैं सिर्फ ड्रैग कर रहा हूँ, ये हमारा थोड़ा सा स्पीड में हो रहा है काम। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि हम ऐसे करें सिंपल। अगर मैं इसको टोपोलॉजी को एक बार बनाते जाता हूँ तो मेरे लिए बेहतर होगा आगे के लिए। और चलिए यहाँ पे ड्रैग करेंगे, इसको मिला देंगे इसके साथ, इसको इसके साथ, थोड़ा सा इतना डिस्टेंस रखा। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इतना मैसिव गैप हो रहा है इधर फ्लो के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारा टोटल फ्लो हमने क्या किया है, क्वाड में बनाया है एवरीथिंग। तो यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करते हैं, होल्ड ऑन कंट्रोल बटन, सॉरी कंट्रोल आर, और यहाँ पे एक इंसर्ट कर सकते हैं और क्लिक किया, ओके। ये एक्चुअली स्नैप हो रहा है। रीजन क्या है स्नैप होने का, यहाँ पे मैं छोड़ता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। ये प्रॉब्लम क्या हुआ, ये स्नैप कर रहा है, इसका स्नैप का मतलब अंडू करता हूँ मैं। एक्चुअली इसका 1 मीटर का मैंने रखा है, इसको मैं 0.01 करता हूँ और फिर मैं कंट्रोल आर करता हूँ ताकि वह स्नैप ना करे। अभी भी स्नैप हो रहा है कहीं ना कहीं,
तो क्लिक करके आप छोड़ दो यहाँ पे। तो आप इसका वैल्यू को कम ज़्यादा करके इसको आप एडजस्ट कर सकते हो जिससे वो स्नैप ना कर ले अगेन एंड अगेन। तो चलिए ये हो गया। फिर से आप जाओ पॉली बिल्ड टूल लो, इसका शॉर्टकट है Shift 4। ठीक है, अगर आप Shift 4 प्रेस करते हो तो फिर से पॉली बिल्ड हो जाना चाहिए। जस्ट ये क्लिक करो। ओके, सॉरी 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 सॉरी, अनडू करो। 2 बार हमने यहाँ कट लगा दिया। तो चलिए अगेन दिस टूल सेलेक्टेड पॉली बिल्ड, आप इसको थोड़ा सा जो भी नया कट्स लगाया है हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया ताकि ये फिर से इसके ऊपर प्रॉपर स्नैप रहे, इसके सरफेस के ऊपर अपडेट हो जाए, समथिंग ऐसा। और हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आई थिंक नेक्स्ट प्रोसेस हमें आगे रखना पड़ेगा क्या करने के लिए। तो चलो देखते हैं, आगे बढ़ते जाओ इसी टेक्निक से। अब यहाँ आएंगे और यहाँ पे एक कट आप साइड से देखें तो यहाँ पे डिस्टेंस मिल रहा है। तो वी आर नीड 2 टाइम एटलीस्ट 2 बार कट लगाओ और यहाँ पे क्लिक करो। ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो हमने कमांड लगाया था सिमेट्रिकल कमांड विच इज देयर मिरर कमांड, वहाँ पे क्लिपिंग को ऑन करना वो छोड़ दिया था। तो अभी ऑन करके मैं इसको क्लिप कर सकता हूँ, इसमें जाके जस्ट इसमें मर्ज हो जाएंगे, समथिंग ऐसा क्लिप रहेंगे, मर्ज रहेगा इसके साथ, कुछ ऐसा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए चलो आप एक कट यहाँ से यहाँ तक रखो और अभी फिर से मुझे जब तक इंसर्ट नहीं करना है तब तक मैं क्या करूँगा, इसका 0.1 रखूँगा वैल्यू, ताकि हमारा ये जितना नियर बाय जाके ये, क्योंकि ये कभी कभी आपका स्केलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ये बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे मर्ज करने में। अभी तो हो गया मर्ज, लेकिन आप इसको एडजस्ट करोगे तो वो चीज़ ठीक हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। तो चलिए यहाँ से ये आप करते जाओ। बीच में अगर मुझे ज़रूरत पड़ा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फास्टर मर्ज हो, उसके लिए हम इसकी वैल्यू को रखता हूँ मैं 1 या 0.5 कर दो इसको, सॉरी इसको 0.5 कर लो आप। और ये एक्चुअली पॉइंट प्रेस हो गया ओनली, हाँ नाम की पे, तो ऐसा हो गया। तो आप बस आगे बढ़ते जाइए, आगे का मर्ज भी होते जाएंगे प्रॉपर एंड आपका जैसे भी आपको कंफर्ट लगता है वैसे आप इसको मिलाते जाओ। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होगा बट ठीक है, करना तो पड़ेगा हमें। अगर कोई फेस को अगर मान लो कि एक्स्ट्रा फेस हो गया, मुझे कोई फेस को डिलीट करनी है तो शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे शिफ्ट क्लिक कर दो एक बार। जो ये पिंक कलर का दिख रहा है ऐसे रेड कलर का, मतलब वो डिलीट हो जाएंगे। कोई भी पॉइंट्स एज कुछ भी आप डिलीट कर सकते हो और ओनली आप ड्रैग करोगे तो ये इसमें बनते जाते हैं। तो चलिए अभी कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। आप सबसे कम कंफर्ट होता है कि आप कंट्रोल प्रेस करो यहाँ पे और ड्रैग करते जाओ, ये ऑटोमेटिक आपका फिट होता जाएगा, या आपको जैसे कंफर्ट लगता है वैसे आप इसको बढ़ाते जाओ आगे। तो चलिए अभी हम बहुत ही लो पॉली में आगे मैं करने वाला हूँ इसका काम, जो हाई पॉली नहीं होना चाहिए। बाद में हम सब डिवीजन ऐड कर लेंगे, तो जो सब डिवीजन होंगे इसी का टोपोलॉजी के हिसाब से हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, एंड जस्ट कंटिन्यू, यहाँ तक कनेक्ट कर देता हूँ मैं। देन यहाँ से आप चलो इसे एक्सट्रूड करते हुए, यहाँ से एक्सट्रूड करते हुए इसे, और एक यहाँ से इसके लिए सिंपल डन। ओके, अगेन आप जाओ यहाँ से इसको लूप कर दो, इसको लूप कर दो, देन इसको लूप कर दो इसके साथ, देन इसको मेंटेन कर दो, इन सबको एक बार जस्ट डू इट। फिर हम इधर से लेके जाते हैं नोज तक कंप्लीट, आप बढ़ते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जस्ट हम एज पकड़ेंगे और ट्रैक करते जाएंगे कुछ ऐसा। और इसको साथ में आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, नो इशू। इधर से अगर आप बढ़ते जाओ ऐसे ही है इंटरेस्टिंग, लेकिन आपको जस्ट यही तरीका होगा इसको करने का। तो आप कंप्लीट वीडियो को देखेंगे कैसे इसको प्रॉपर टोपोलाइज करूंगा मैं और कंप्लीट करूंगा इसको। देन ओके, अब बाकी का नीचे आएंगे इधर,
इस एरिया पे इसको कंटिन्यू, एंड आप अप टू लिप्स आ सकते हो। लिप्स का आउटलाइन तक धीरे धीरे हम डेवलप करना शुरू करेंगे, कुछ ऐसा। ओके, तो चलिए बढ़ते रहे हम आगे का। एक लिप्स के ऊपर लाएंगे इसको कंप्लीट समथिंग यहाँ तक। तो चलो एक आउटलाइन में बना लेता हूँ लिप्स के लिए, कुछ जैसे आई के लिए बनाया था वैसे ही। और इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको डिस्टेंस थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा। आउटलाइन क्रीज होना चाहिए थोड़ा सा, इसलिए अभी यहाँ पे अगर मुझे एक डिवीजन डालना है तो हम डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना गैप हो रहा है तो हम एक डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे एक डिवीजन इस जगह पे। तो कंट्रोल आर, देन क्लिक, और क्लिक करके आप कहीं पे छोड़ दो, फिर इसको मेंटेन कर लो थोड़ा सा ऐसा। तो आप देखेंगे कि आपका ये कर्वनेस को मेंटेन कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, कुछ ऐसा। ठीक है, इतना काफ़ी है। चलो अब ये आउटलाइन को कंप्लीट लेके जाओ, सॉरी ये कंप्लीट लेके जाओ फिर अराउंड ऑफ लिप्स यहाँ तक इसको फ्लो, फिर यहाँ एक थोड़ा सा गैप करके यहाँ छोड़ दो और बस कंटिन्यू, सॉरी कंटिन्यू हम बढ़ते जाएंगे कुछ ऐसा समथिंग दिस वे। तो लुक्स को भी हमने आउटलाइन बना लिया जितना हमें रिक्वायर्ड था, इट्स ओके। अगेन आप इसको इसके अराउंड मिलाते जाओ, जैसे आई लाइन आइज का आउटलाइन बनाया था। क्योंकि देखो मेन मेहनत हमने किया है स्कल्पटिंग के लिए, वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। ये टोपोलॉजी इसके ब्याह पे बना रहे हैं, बिल्कुल आंख बंद करके आप इसके अराउंड जो भी इसका सरफेस होगा माउथ के लिए, आप यही टेक्निक हर एक कैरेक्टर के लिए आप बना सकते यूज कर सकते हो, जिससे आपको फ्यूचर में एनिमेशन भी करना है। तो चलिए इसको कंटिन्यू आप बढ़ाओ इसका टेक्निक को, इधर से यहाँ, फिर यहाँ ऐसे हम इसका चारों तरफ से आउटलाइन बना लेते हैं माउथ का भी, कुछ ऐसा समथिंग, एंड कुछ ऐसा, एंड सॉरी यहाँ पे आके ऐसा। तो समथिंग आपका ये एक माउथ का आउटलाइन बन रहा है इस तरीके से। और इसमें जो भी हम सब डिवीजन अगर ऐड करते हैं इन फ्यूचर, अगर हमने डिवीजन बहुत कम रखा है सो बाद में हम इसको सब डिवीजन ऐड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो कोशिश करते हैं कि पॉलीगन को बहुत ज़्यादा डेंसिटी नहीं बढ़ाएं, कम से कम डेंसिटी में इसको हम पूरा काम कर ले, सो हमारा आगे का काम प्रॉपर होगा। तो चलिए कंटिन्यू आप इससे करो ऐसा मार्क, देन कुछ ऐसा कंप्लीट आप इसको थोड़ा सा मूव करते हुए, सॉरी इसको आप कंटिन्यू करो कुछ ऐसा। तो यही प्रोसेस आपको अगेन एंड अगेन यूज करना है। तो आप जस्ट आप वीडियो वॉच करते रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए कि इसे हम कैसे कर रहे हैं। कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट लिखो, और मुझे लगेगा कहीं पे कुछ नया चीज़ बताना है तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको साउंड बीच में लाइक एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको आप वॉच करते रहो वैसे इसी तरीके से, एंड लर्न करते रहिए और कमेंट करिए अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
तो इस तरीके से हमने कंप्लीट टोपोलॉजी पूरी बॉडी को कर लिया। जो टेक्निक मैंने बताया आपको फेस के लिए, जो अभी तक हमने यूज किया, उसके लिए उसी के जैसा जस्ट सेम प्रोसेस से मैंने हेयर का बना लिया। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट मोड में हेयर के लिए भी और बॉडी के लिए भी हमने रेडी कर लिया। तो ये बेस में जो हमने बनाया अभी हमारा बिल्कुल ही लो पॉली बन चुका है, ये रेटोपोलॉजी भी हो चुका है, ताकि हम इसको आगे का ड्रेसअप एंड एनिमेशन के लिए रेडी कर सकूं एंड टेक्सचरिंग के लिए। तो अब हमारा ये रेडी हो जाता है। आप इसको वायर फ्रेम में देख सकते हो। यहाँ पे वायर फ्रेम अगर मैं ऑन करता हूँ तो कुछ ऐसा आपका फॉर्म दिख रहा है, जो जैसा हमें चाहिए था एनाटॉमी के हिसाब से, हमने जितना लो पॉली में रिक्वायर्ड थी उसके हिसाब से हमारा हो गया। बस एक चीज़ है कि इसके बाद का जो पार्ट आएगा इसमें मैं पूरा ड्रेस बनाने का टेक्निक बताऊंगा इसमें, और इसके जो भी गारमेंट्स एंड जो भी प्रॉप्स होंगे मैं इसको बना के बताऊंगा, और कैसा लुक होगा इसका अभी हमने ड्रेसअप नहीं किया है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी ही लॉन्च करूंगा मैं इसको पूरा बॉडी का क्लॉथिंग एंड जो भी है इसका आगे का मैं प्रोसेस करूंगा, देन टेक्सचरिंग करके फिर हम इसको रिग करेंगे। तो इस तरीके से आपको एक सीरीज मिल गया कि ये कैरेक्टर क्रिएशन कैसे की जा सकती है और प्रोडक्शन के तरफ हम कैसे कर सकते हैं। छोटा छोटा कोई कार्टून एनिमेटेड कुछ फनी या कुछ सीरियस वीडियो हम बना सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट में मैं इतना ही रखना चाहूँगा, और अगर आपको किसी तरह का दिक्कत होती है कि आप कंफ्यूजन होता है रिटोपोलॉजी में, वैसे मैं कोई प्लगइन यूज़ नहीं किया, प्लगइन से ज़्यादा ईजीयर होता है और जल्दी से फास्ट होता है, लेकिन मैंने इस पे जो बताया क्योंकि ये बेस्ट तरीका है, चलो समझ लिया आपने तो बहुत अच्छी है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आप इससे रिलेटेड आउटपुट दे सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही वॉच करते रहो, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।